ये हमारे देश की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमें जिन सैनिकों का सम्मान करना चाहिए उनका सम्मान हम नहीं करते, लेकिन जो उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके पक्ष में हमारे देश में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। वैसे अगर कश्मीर में पत्थरबाजों की फौज सक्रिय है तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी थप्पड़बाजों की फौज एक्टिव हो गई है। दुख की बात यह है कि कश्मीर की ही तर्ज पर दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हम जो तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं वो आपको आक्रोश और गुस्से से भर देंगी। दिल्ली में कुछ थप्पड़बाजों ने इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी की पिटाई की, इसलिए की क्योंकि एयरफोर्स के अधिकारी की मोटरसाइकिल उनकी कार से हल्की सी टच हो गई थी। घटना के वक्त वायुसेना अधिकारी अपनी वर्दी में थे, लेकिन इन थप्पड़बाजों ने, इन गुंडों ने उस वर्दी का भी लिहाज नहीं किया। आरोपियों ने न सिर्फ उनकी वर्दी फाड़ दी बल्कि उनका आईडी कार्ड और मोटरसाइकिल के दस्तावेज भी छीन लिए। ये वीडियो 20 अप्रैल का है और वायुसेना के जिस अधिकारी के साथ मारपीट की घटना हुई उनका नाम है सुजॉय सिकंदर। वायुसेना अधिकारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसे सुनकर आपको आज बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हमने इस वीडियो के ऑडियो के कुछ हिस्सों को सेंसर कर दिया है। हम आपको नहीं सुना रहे हैं क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे कि एक फौजी का इतना अपमान देश की राजधानी दिल्ली में हो सकता है। यह वीडियो एक समाज के तौर पर हमारे देश के लिए किसी धब्बे से कम नहीं है, क्योंकि जिस वक्त वो थप्पड़बाज, वो गुंडे वायुसेना अधिकारी से मारपीट कर रहे थे, उस वक्त वहां पर लोगों की भीड़ चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रही थी, कायरों की तरह तमाशा देख रही थी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन गुंडों को रोक सके, जबकि भीड़ में मौजूद जो लोग थे उनकी संख्या इन गुंडों से कहीं ज्यादा थी। वो चाहते तो इन गुंडों को रोक सकते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। कोई भी व्यक्ति वायुसेना अधिकारी की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। लोग वीडियो तो बनाते रहे, वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन सामने आने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। इस कायर भीड़ में वो सभी लोग शामिल थे जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, अपने आप को देशभक्त कहते हैं, भारत के तिरंगे को सलाम करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलते हैं और तिरंगे की डिस्प्ले पिक्चर लगा देते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं, वो अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के लिए होता है। असल में अगर जिंदगी में उनके सामने कभी मौका आ जाए तो वो क्या करते हैं, आज इन तस्वीरों में देख लीजिए। लेकिन जब इन लोगों की आंखों के सामने वायुसेना के एक अधिकारी की पिटाई होती है तो उनकी देशभक्ति गहरी नींद में सो जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। जब सीआरपीएफ के जवानों को कुछ लोगों ने कश्मीर में अपमानित किया था तो पूरे देश को गुस्सा आ गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने एक निहत्थे वायुसेना अधिकारी की पिटाई होती रही और लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। इसलिए आज मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप सैनिकों और देश के सुरक्षा बलों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझिए और ये तय करिए कि आप पत्थरबाजों और थप्पड़बाजों के साथ खड़े हैं या फिर सेना के साथ खड़े हैं। याद रखिए कि अपराध को चुपचाप देखते रहना भी एक तरह से उसका समर्थन करना है। चुप्पी साध कर आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। कश्मीर के लिए तो थोड़ी देर के लिए आप मान भी सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में हालात नियंत्रण में नहीं है, हालात काबू में नहीं है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ जो अपमानजनक घटना हुई उसको आप एक बार के लिए खून का घूंट समझकर थोड़ी देर के लिए पी भी सकते हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में क्या हुआ था, इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे दिल्ली में तो सब कुछ नियंत्रण में है। दिल्ली के लोग जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है, देशभक्तों की संख्या भी दिल्ली में शायद बड़ी अच्छी मानी जाती होगी क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। लेकिन उस राजधानी दिल्ली में एक एयरफोर्स के अधिकारी का इस तरह अपमान होता रहा और वहां की कायर भीड़ चुपचाप देखती रही। यह भी आपके समाज की एक तस्वीर है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब आप सोचिए, इस देश में अगर कभी कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, इस देश पर अगर कभी कोई बहुत बड़ा हमला हो गया, समाज पर कभी कोई ऐसा हमला हो गया, आपके किसी पड़ोस में किसी के ऊपर हमला हो गया, तो इस देश के जो लोग हैं, इस तरह के लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे होंगे,
लेकिन इस तरह के लोग जो सड़क पर अभी आपको दिख रहे थे, क्या ये किसी की मदद करने के लिए आगे आएंगे? क्या इनमें इतनी बहादुरी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे सैनिक, हमारे जवान, क्या इन लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं? 25 जवान आज शहीद हो गए। उन जवानों को जब ये पता चले, अगर उन जवानों ने ये तस्वीरें देख ली होती तो उन्हें बहुत दुख होता कि ऐसी भीड़ के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमारे जवान मरने के लिए तैयार हैं, शहीद हो रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं इन लोगों के लिए।